Hello, student. So we are learning about IO system in Java and about the standard input-output. So we have discussed related to IO package where we can find all the classes which will help you to read and write with the standard input and output devices and places where we can use to read the data and where we use to write the data. So we continuing with that input output. Now we are going for the file handling concept. So basically फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग फाइल सेव करके रख सकते हैं तो फाइल को राइट करना और जो भी फाइल है उससे डाटा को रीड करना, जो भी कंटेंट है उसको रीड करना, दैट इज फाइल रीड ऑपरेशन. सो फाइल हैंडलिंग में हम लोग जैसे आप वर्ड में फाइल बनाते हो, नोटपैड पे फाइल बनाकर सेव करते हो, तो ये फाइल जो भी फाइल है, वर्ड टाइप का फाइल है या फिर प्लेन टेक्स्ट फाइल है, तो इस फाइल को हम लोग जब सेव करते हैं तो बेसिकली राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो बेसिकली रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो हाउ डू वी going to make software like this, how to write the code so that कि जो भी कंटेंट है फाइल में लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे जो भी आपने लिखा है, चाहे वो वर्ड का फाइल हो या नोटपैड का फाइल हो, वो सेव हो जाए. और अगर हम कुछ भी रीड करना चाहें किसी भी फाइल से तो वो कैसे रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रीम क्लासेस में आपके पास दो क्लास है. फर्स्ट क्लास इज फाइल इनपुट स्ट्रीम जो कि स्पेसिफिकली रीड ऑपरेशन के लिए यूज होता है. एंड ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है ये बेसिकली फाइल को रीड मोड में ओपन करता है एंड फॉरवर्ड ओनली डायरेक्शन में ओपन करता है. मतलब इसका जो कर्सर है वो फॉरवर्ड ओनली डायरेक्शन में ओपन करेगा. तो यहाँ पे अगर हम फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम फाइल को फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम यानी एंड फाइल को रीड कर सकते हैं फॉरवर्ड ओनली डायरेक्शन में. मतलब बैकवर्ड जाके फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एंड देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है जिसके यूज से हम लोग जो भी डाटा है वो सेव कर सकते हैं. टेक्स्ट बेस्ड डाटा बेसिकली अभी हम लोग यूज करेंगे. तो टेक्स्ट बेस्ड डाटा यानी टेक्स्ट बेस्ड फाइल जो है वो बेसिकली राइट कर सकते हैं. तो जब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे तो ये जो भी पैरामीटर में हम फाइल्स को भेजेंगे बेसिकली वो फाइल अगर पहले से क्रिएटेड है तो उसके सारा डाटा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा. और अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो ये क्या करेगा, एक नया फाइल बना देगा. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को यूज करते हुए फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये राइट मोड में फाइल को ओपन करेगा अगर ये पहले से फाइल है देन, एंड डाटा को ओवरराइट कर देगा. और अगर फाइल पहले से नहीं है तो ये फाइल को क्रिएट करेगा एंड देन डाटा को राइट करेगा. तो ये दोनों क्लास का यूसेज देखते हैं. तो डेफिनेटली जो पहला क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम से, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फाइल है उसको रीड करेंगे. तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जो कि फाइल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो डेफिनेटली चूंकि ये मैंने बताया भी कि आईओ का मैक्सिमम जो क्लासेस है वो चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है. तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही कोड करना पड़ेगा. अदरवाइज जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट बनाकर फंक्शंस को कॉल करने जाओगे तो ये एरर देने स्टार्ट हो जाएगा. तो कंपाइल टाइम एरर में ही ये कैच हो जाएगा. तो इसको डेफिनेटली ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करते हुए लिखना है. अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इक्वल्स टू न्यू ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम. एंड यहाँ पे उस लोकेशन के साथ उस फाइल को पास करेंगे जिस फाइल को हमको रीड करना है. तो ये अभी जहाँ पे मैंने फाइल को रखा है, सपोज मुझे इसी फाइल को रीड करना है जो ex रीड फाइल है. तो ex रीड फाइल को जब क्रिएट किए हम लोग तो ex read डॉट जावा इसका नाम पड़ा. तो ex read डॉट जावा जो फाइल है वो बेसिकली इस लोकेशन पे रखा हुआ है. तो ये पूरा फिजिकल लोकेशन, डायरेक्ट फिजिकल लोकेशन हम लोग का पास किया हुआ, कंप्लीट फिजिकल लोकेशन बोल सकते हैं हम लोग. तो कंप्लीट फिजिकल लोकेशन पे इस लोकेशन पे फाइल है ex read डॉट जावा, इसका हमको कंटेंट रीड करना है. तो डेफिनेटली फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं
किस पैकेज की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे देखिए पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, import java.io.asterisk, क्योंकि मे बी मल्टीपल क्लासेस को यूज करना पड़े। अगर यहाँ पे एक ही क्लास यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली एस्ट्रिक की जगह हम फाइल इनपुट स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि FIS बनाया है, तो अब FIS को यूज करते हुए हम लोग फाइल को रीड करेंगे, एंड तब तक रीड करेंगे जब तक फाइल में कंटेंट है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन जो कि एकदम जीरोथ इंडेक्स से जो फाइल है वहां से लेके यहाँ तक फाइल को रीड करना है। तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली व्हाइल लूप लगाएंगे, एंड व्हाइल लूप में कंडीशंस क्या होगा? कंडीशन होगा FIS दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट अवेलेबल। अवेलेबल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको ये बताता रहेगा कि अब कितना बाइट रीड करने के लिए बचा हुआ है, अमाउंट ऑफ डाटा टू बी रीड, ऐसे समझ सकते हो, या टू बी रीड टू बी लेफ्ट। तो यहाँ पे अवेलेबल फंक्शन आपको अब कितना बाइट्स अवेलेबल है वो बताता रहेगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 जब तक है तब तक हम फाइल को रीड करेंगे। तो एक एक बाइट करके ये रीड करेगा, तो एक एक बाइट को रीड करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड ओनली कर्सर ये ओपन करता है। तो एक एक बाइट को रीड करता जाएगा, और बाइट को रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक बाइट को जैसे रीड करेंगे उस तरह से अवेलेबल अवेलेबल वाला जो कर्सर है वो उसका जो लेंथ है वो घटता चला जाएगा। तो जब तक ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 पे आएगा तो ये लूप ब्रेक करेगा। तो जब भी एक बार अवेलेबल फंक्शन कॉल होगा तो एक बार रीड फंक्शन भी कॉल करेंगे। तो रीड फंक्शन को कॉल करके जब हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो यहाँ पे FIS डॉट रीड फंक्शन क्या करेगा? एक एक बाइट डाटा का रीड करेगा। तो ये बाइट फॉर्मेट में रीड करेगा। अगर FIS रीड फंक्शन को आप देखोगे यहाँ पे, जैसे रीड फंक्शन लिखेंगे तो ये आपका देखो इंटीजर में देगा। ठीक है, इंटीजर मतलब यहाँ पे बाइट आउटपुट देगा। बाइट इन द सेंस कि जो कैरेक्टर है, पहला जो कैरेक्टर है उसका ASCII वैल्यू एक तरह से ये देगा। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कैरेक्टर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए पार्सिंग किया हुआ है, कैरेक्टर फॉर्मेट में पार्स कर दी, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है वो ASCII कैरेक्टर आएगा, और ASCII कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट में पास करके प्रिंट कर रहे हैं। अगर नहीं करोगे तो इसको हटा के भी देख सकते हो कि क्या डाटा आएगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो ये एक एक रीड कर रहा है, और एक एक रीड करके कर्सर आगे बढ़ता जा रहा है, और जहां तक कर्सर है उसके बाद जितना डाटा रीड करना है वो ये बताएगा। तो जब तक ये बता रहा है कि डाटा अभी और भी अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, देन व्हाइल लूप कंटिन्यूज टू रन। जैसे ही इक्वल्स टू 0 पे पहुंचेगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। एंड डेफिनेटली कैच ब्लॉक में हम लोग एक्सेप्शन को कैच किए हैं। अगर यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एक्सेप्शन आपको आउट मिल जाएगा, क्योंकि EX डॉट टू स्ट्रिंग लिखे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा जो कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, तो आप यहाँ पे फाइल नॉट एक्सेप्शन काउंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रूट एक्सेप्शन ही काउंट किए हम लोग। तो डेफिनेटली अब इस फाइल को रन करा के देखिए क्या आउटपुट आता है। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं EX रीड का। तो EX रीड का ऑब्जेक्ट, ये EX रीड का ऑब्जेक्ट है जो कि मैं लिख रखा हूँ। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो जो भी आउटपुट था EX रीड डॉट जावा फाइल का, वो कंप्लीट फाइल आपको रीड होके देखिए यहाँ मिल रहा है। देखिए कंप्लीट, आपको मैं हाफ स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जो आपका EX रीड फाइल है वो आपका जो भी डाटा यहाँ लिखा हुआ था सेम डाटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए स्टार्ट हो गया फ्रंट स्लैश एस्ट्रिक से, ये पूरा ऊपर से नीचे तक का डाटा रीड करके आपको एग्जैक्टली सेम तरीके से, जितना स्पेस आपने छोड़ा है, जितना जहां पे एंटर करा है, ये पूरा का पूरा फाइल एज इट इज इसने रीड कर दिया। देखिए जैसा स्पेस आपका छोड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपका लिखा हुआ है, जो भी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ मेंटेन्ड है। तो ये इस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि अगर हम कैर में पार्सिंग नहीं करते हैं तब क्या होगा? तो ये चूंकि ASCII कैरेक्टर देगा आपको, ASCII डाटा मतलब बाइट मोड में डाटा देगा। तो अगर बाइट मोड में आप आउटपुट देखोगे इसका, तो देखो कुछ क्या दिख रहा है, ये है बाइट। तो डेफिनेटली जो भी नंबर है ASCII का, वो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक
ह्यूमन बींग्स के लिए ये डाटा रीड करना नॉट पॉसिबल, नॉट इजी। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छा आस्की का नॉलेज है तो फ्रंट स्लैश का आस्की वैल्यू क्या होगा, फिर एस्ट्रिक का आस्की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रंट स्लैश का आस्की वैल्यू होगा, देन दिस ऐसे करके ये सारा आस्की वैल्यू आपस में मर्ज होकर यहाँ पे दिख रहा है। सो वी हैव टू पास दिस डाटा एज ए कैरेक्टर, ताकि ये कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और मुझे डाटा बिल्कुल वो दिखाए जो एक्चुअली लिटरेचर है, जो इंग्लिश लिटरेचर यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम फाइल से डाटा को रीड कर पा रहे हैं। तो आप जिस भी फाइल का नाम दोगे उस फाइल का डाटा ये रीड करके दिखाएगा। जैसे अभी EX रीड फाइल का है, अभी यहाँ पे और भी बहुत सारा फाइल बना हुआ है। सपोज EX चाइल्ड फाइल का हम डाटा रीड करना चाहते हैं, तो EX चाइल्ड डॉट जावा। तो अब जब हम इस फाइल को रन कराएंगे तो देखो EX चाइल्ड में जो भी कोड हम लोगों ने लिखा था ये पूरा कोड आपको दिख रहा है, मतलब वी आर एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बेस्ड फाइल। टेक्स्ट बेस्ड फाइल को तो बहुत अच्छे से हम लोग रीड कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल से जो भी फाइल से डाटा रीड करना है वो डाटा हम रीड कर पा रहे हैं। अब फाइल में डाटा राइट करना है, दैट मीन्स कि अब जो भी कंटेंट है, कुछ भी कंटेंट जो यूजर लिखना चाहता है या फिर हम कुछ कांस्टेंट अभी फाइल में क्योंकि सैंपल आपको दिखाऊंगा, तो कुछ भी डाटा जो भी सैंपल्स में रखे वो डाटा राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट करने के लिए EX राइट करके हम एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड नाउ बिल्कुल फर्स्ट टास्क इज नाउ टू इंपोर्ट दैट पैकेज asterisk, and now within one function public void read, सॉरी राइट डाटा के लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं। सो राइट और इसके आगे EX लगा देते हैं, अगर कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसा ना हो कि मिल जाए तो डिफरेंटली। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में पूरा कोड लिखेंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक को पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि आपका जो सिंटेक्स है ओपनिंग क्लोजिंग और ये सब मिसमैच ना हो। तो ये ब्लॉक बन गया। देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम OS इक्वल्स टू न्यू ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। एंड यहाँ पे जो आपको फाइल है, किस फाइल में आपको बेसिकली डाटा को राइट करना है, तो इसका भी एक एग्जांपल ऐसे यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, बट आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी फाइल आप देना चाहते हो, सपोज हम देना चाहते हैं test.abc, और बेसिकली हमको लोकेशन भी दे देना चाहिए। तो जिस लोकेशन पे आप रखना चाहते हो, क्योंकि अभी ये जो फाइल सॉरी test.txt टेक्स्ट एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन बेसिकली txt होता है, टेक्स्ट एक्सटेंशन पे हम लोग डाटा, दैट मीन्स कि प्लेन टेक्स्ट में डाटा को हम लोग राइट करना चाह रहे हैं। बट अभी जो हम लोग फाइल का लोकेशन दे रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि जहां पर ये जावा फाइल सेव है वहीं पर ये फाइल सेव हो जाएगा बेसिकली। तो आप अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे दे सकते हो। तो हम C ड्राइव पे या D ड्राइव पे कहीं भी हम एक लोकेशन देते हैं। तो D ड्राइव पे हम एक फोल्डर देखते हैं, फोल्डर यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं जावा फाइल। तो डी ड्राइव के जावा फाइल के अंदर ये फाइल सेव हो जाएगा। तो डी ड्राइव जावा फाइल एंड डबल बैकस्लैश लगाते हैं जो कि ये स्टेप सीक्वेंस है। देन व्हाट वी नीड, सपोज वन डाटा, सो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी टेम्प डाटा यहाँ पे रखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कंटेंट टू राइट इन द फाइल। इस तरह से कुछ भी, सपोज ये हमको फाइल में लिखना है, मतलब राइट करके स्टोर करना है। तो हम इस चूंकि अब
ये स्ट्रिंग है यानी कैरेक्टर फॉर्मेट है, एंड कैरेक्टर फॉर्मेट डायरेक्टली हम फाइल में राइट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी नीड टू कन्वर्ट दिस डाटा इनटू द बाइट फॉर्मेट। जैसे अभी हम लोगों ने जो डाटा था हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ, जिस फाइल को हमको रीड करना था वो बेसिकली बाइट फॉर्मेट में, तो बाइट फॉर्मेट में डाटा रीड किए, देन कैरेक्टर में कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे क्या है कि ये कैरेक्टर में है, अब बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगेन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट बाइट्स करके एक फंक्शन भी मैंने बताया था। तो ये क्या करेगा, जो भी ये टेम्प स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल में जो कंटेंट है, उस कंटेंट को ये क्या करेगा, बाइट फॉर्म में, मतलब बाइट का एरे में ये स्टोर कर देगा। नाउ with the help of fos.write, this write function will having some overloaded operation. So आप बाइट का एरे दे सकते हो या फिर पर्टिकुलर एक बाइट दे सकते हो, मतलब एक कोई कैरेक्टर दे सकते हो। तो हम बाइट का एरे इसको फॉर्म भेज रहे हैं, ये पूरा का पूरा बाइट एरे राइट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कंटेंट हम लोगों ने दिया है ये आपको फाइल में राइट करके मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम देंगे ex डॉट टू स्ट्रिंग। जो ये कोड लिख रहा हूँ मैं एकदम स्टैंडर्ड कोड है, आप इसको चाहो तो स्पेसिफिक बना सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा राइट ऑपरेशन का कोड हो गया। और देख रहे होगे कि बहुत लाइट वेटेड कोड लिखना पड़ रहा है, और चूंकि जावा है और जावा में ये सारा प्री डिफाइंड क्लासेस फंक्शंस मिले हुए हैं, जिसके लिए जावा जाना जाता है कि रेडीमेड पैकेजेस इसके पास बहुत है, और कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी बहुत बड़ा है इसके पास। तो आप मान के चलो जो आप प्रोफेशनल टास्क करने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मुश्किल से 4 लाइन का कोड में हम फाइल को राइट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम राइट वाले का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ex राइट ob इक्वल्स टू न्यू ऑफ ex राइट एंड देन ob डॉट ex राइट डाटा। तो व्हेन वी एग्जीक्यूट, आप यहाँ पे एक मैसेज भी लिख सकते हैं आफ्टर राइटिंग। राइट करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज दे दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम लिखते हैं सक्सेसफुली सेव्ड। ये सारा डाटा सेव हो गया आपका। तो ये आपको प्रॉम्प्ट पे मैसेज भी देगा, और जब इसको रन कराएंगे तो ये बता रहा है सक्सेसफुली सेव्ड। अभी हम लोग जिस फोल्डर को क्रिएट करा, सपोज जावा फाइल नाम का ये फोल्डर क्रिएट हुआ है। अब जावा फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए टेस्ट नाम का एक नोटपैड फाइल बन चुका है। और जब आप इसको ओपन करोगे तो देखिए जो भी कंटेंट हम लोगों ने वहां से लिखा था वो आपका यहाँ पे फाइल में आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा डाटा हम लोग लिख चुके हैं। और अगर हम इस पूरे फाइल को फिर से रन कराएं और यहाँ पे हम कंटेंट को चेंज कर दें, मॉडिफाई कर रहे हैं, जस्ट इसमें हम और कुछ ऐड कर दे रहे हैं, मॉडिफाइड, ऐसे लिख दिया, और फिर से हम इसको रन करा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, डाटा को ओवरराइट कर देगा। तो जब आप फिर से इस फाइल को ओपन करोगे तो आप देखो मॉडिफाइड डाटा भी आ चुका है, या फिर जो भी चेंज करोगे वो पूरा चेंज ओवरराइट होगा। मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये फाइल को नया क्रिएट करेगा या फिर डाटा को ओवरराइट करेगा। अगर पहले से फाइल क्रिएटेड है तो डाटा को ओवरराइट कर देगा। तो इस तरीके से हम डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे हम लोग फाइल को रीड राइट करने का पूरा कोड लिखे, ये कंसेप्ट आप एक तरह से समझ सकते हो कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहलाता है, इसका जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सिलाइशन एंड डीसिलाइजेशन कंसेप्ट है। सिलाइशन का मतलब होता है
कि आपका जो कंटेंट है वो बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट से बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड डीसरियलाइजेशन में क्या है कि आपका जो बाइट है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीरियलाइज एंड डीसरियलाइज का कंसेप्ट है। मतलब जो भी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, सपोज यही फाइल लिख रहे हैं तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बट हार्ड डिस्क में इस तरह से स्टोर नहीं हो सकता डाटा। डाटा किस तरह से स्टोर होगा? डाटा होगा स्टोर बाइट के फॉर्मेट में, और बाइट एक्चुअली बिट के फॉर्मेट में। तो ये जो डाटा है ये क्या होगा? कन्वर्ट हो करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग कि जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट है उसको क्या कर रहे हैं हम बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा राइट वाले में, तो राइट क्या कर रहे हैं हम लोग? तो राइट कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रिंग है उसको बाइट फॉर्मेट में किए एंड इसको राइट किए। तो ये क्या हो गया? सीरियलाइजेशन कंसेप्ट। सीरियलाइजेशन कंसेप्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड बेसिकली जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस भी फॉर्मेट में डेस्टिनेशन समझ पा रहे हैं। तो सिलेक्शन कंसेप्ट में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से डिसलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी डाटा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है वो बेसिकली बिट फॉर्मेट में है। जब हम रीड करेंगे तो वो बाइट फॉर्मेट में आएगा, लेकिन बाइट फॉर्मेट में यूजर को समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा कैरेक्टर फॉर्मेट में। तो जो हम लोगों ने राइट वाले में किया कि यहाँ पे जो रीड कर रहे हैं, सॉरी रीड करने वाले में जो किया, तो रीड में क्या कर रहे हैं हम लोग? जो भी हार्ड डिस्क में डाटा पड़ा हुआ है वो बेसिकली बाइट फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है डाटा। तो बाइट फॉर्मेट मतलब एस की वैल्यू ही है यहाँ पे। तो एस की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो कैर में पार्सिंग कर दे रहे हैं। तो पार्सिंग के कंसेप्ट के थ्रू ये आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन कंसेप्ट। तो जितना भी इस तरह से हम लोग नोटपैड में फाइल बना रहे हैं या वर्ड में ये जो फाइल पड़ा हुआ है, ये फाइल बेसिकली सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज होते रहता है। जब आप ओपन कर रहे हो तो डीसीरियलाइज हो रहा है, जब आप सेव कर रहे हो तो सीरियलाइजेशन कंसेप्ट चल रहा है। तो इस तरह से हम सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। अब जो अभी हम लोगों ने दो क्लास पढ़ा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड सॉरी फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट से हम लोग डाटा को रीड कर रहे थे, फाइल आउटपुट से डाटा को राइट कर रहे थे। लेकिन ये क्या था? ये दोनों फाइल इस मोड में ओपन हो रहा था कि एक से हम रीड कर सकते हैं, दूसरे से हम सिर्फ राइट कर सकते हैं। बट हमको बोथ ऑपरेशन चाहिए, रीड राइट भी चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, एंड प्लस मैनिपुलेशन चाहिए। क्योंकि हम जो डाटा रीड किए हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी कर सके। कुछ हमको ऐड करना है या कुछ हटाना है, डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास है रैंडम एक्सेस फाइल क्लास। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस फाइल। तो रैंडम एक्सेस फाइल क्या करता है? आपका जो फाइल है वो रीड एंड राइट बोथ मोड में ओपन करता है। जब हम बोथ मोड में फाइल को ओपन करेंगे, मतलब बोथ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हम करेंगे किसी फाइल पे, तो डेफिनेटली हमको फाइल के किसी कोना में जाकर रीड करना पड़ेगा। फिर अगर उसके जगह पे कोई कंटेंट चेंज करना है तो कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, एंड फिर उसको अगर राइट करना है तो राइट करना पड़ेगा। तो ये सारा टास्क करना है। तो यहाँ पे जब हम डाटा मैनिपुलेट करेंगे वो भी रन टाइम पे, तो रैंडम एक्सेस फाइल विल गोइंग टू हेल्प अस, एंड उसके साथ साथ ये सारा क्लास हेल्प करेगा। दैट मीन्स कि सारे क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो रैंडम एक्सेस फाइल क्लास यूज होगा, देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज होगा, प्रिंट स्ट्रीम क्लास यूज होगा, प्रिंट राइटर क्लास यूज होगा। कैसे यूज करेंगे? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो रैंडम एक्सेस फाइल जब हम यूज करेंगे, तो रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं RAF इक्वल्स टू न्यू ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल इक्वल्स टू जिस फाइल पे ऑपरेशन करना है, एंड देन यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन। तो जब आप सी और सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग करते होगे तो ये मोड ऑफ ऑपरेशंस भी एक वन ऑफ द पैरामीटर होता है। तो अब यहाँ पे रैंडम एक्सेस फाइल में ये पैरामीटर हमको भेजना पड़ेगा कि किस मोड में मुझे फाइल ओपन चाहिए। तो किस मोड में चाहिए? तो RW, R फॉर रीड, W फॉर राइट, बोथ मोड में मुझे इस फाइल को ओपन करना है। देन प्रिंट स्ट्रीम क्लास का यूज करें। प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाए एंड न्यू ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, एंड न्यू ऑफ प्रिंट स्ट्रीम के अंदर न्यू ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाए।
तो raf डॉट गेट ft, ft क्या है, फाइल डिस्क्रिप्शन। तो हम पूरा फाइल का डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। कहाँ प्रिंट कर, यहाँ प्रिंट स्ट्रीम इसलिए यूज हो रहा है, आउटपुट स्ट्रीम इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मुझे जब तक पूरा फाइल डिस्क्रिप्शन यूज नहीं होगा तब तक हम पर्टिकुलर प्लेस पे जाके राइट नहीं कर सकते। कहाँ राइट करना है, ठीक है। तो कहाँ राइट करना है वो मुझे बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, तो पूरा फाइल डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए। तो इसलिए इस रैंडम एक्सेस फाइल को जो हम ओपन किए हैं तो उसका पूरा फाइल डिस्क्रिप्शन हम ले लिए और लेकर कहाँ रख दिए, प्रिंटर स्ट्रीम में विद द हेल्प ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब मुझे जिस पोजीशन पे जाना है राइट करने के लिए, क्योंकि एडिट मोड में मुझे काम करना है, तो raf डॉट सिक फंक्शन है। सिक फंक्शन पे हम बता रहे हैं कि फोर्थ नंबर पोजीशन मतलब 0 1 2 3 एंड फोर्थ, लाइक दैट फोर्थ पोजीशन पे मुझे जाना है। तो फोर्थ पोजीशन पे कर्सर को पहुंचा दिए। अब फोर्थ पोजीशन पे कर्सर को पहुंचा के अब क्या करना है कि वहां पे मुझे वाज लगाना है, मतलब वहां पे जो भी पहले से था वो रिप्लेस हो जाएगा, 3 कैरेक्टर उसके उस जगह पे फोर्थ पोजीशन से 3 कैरेक्टर रिप्लेस हो रहा है। किससे रिप्लेस हो रहा है, तो जो हम यहाँ पे डाटा देंगे, तो ps डॉट प्रिंट एलन एंड जो वैल्यू हम रिप्लेस करना चाहते हैं एंड देन क्लोजिंग सिंटेक्स। तो इस तरीके से हम फाइल को रीड राइट मोड में, क्योंकि जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक राइट नहीं कर सकते हैं, तो रीड करने एंड राइट करने का मोड में मुझे फाइल को ओपन किए एंड देन इस तरीके से हम ऑपरेशन कर पा रहे हैं। तो अगर हम रैंडम एक्सेस फाइल का भी एक एग्जांपल देखें, तो रैंडम एक्सेस फाइल को हम एक नया एक क्लास ex रैंडम एक्सेस ये क्लास बनाए। यहाँ पे डेफिनेटली import डॉट जावा डॉट io डॉट asterisk and then one option that is public void ex random, then try h exception एंड जो कोड है इस कोड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ex डॉट टू स्ट्रिंग एंड ये जो फाइल था उसी फाइल पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। सो डी ड्राइव डबल कोट्स जावा फाइल एंड डबल स्लैश, इस पे ही ऑपरेशन हम करते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये जो है फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन के बाद से यहाँ से डाटा मतलब इज कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, जैसा ये कोड हम लोग को बता रहा है। तो नाउ ऑपरेशंस करते हैं। तो रीड राइट वाला हम ऑपरेशंस को हम बंद किए एंड यहाँ पे बना रहे ex रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऑफ ex रैंडम एक्सेस एंड यहाँ पे कॉल कर रहे हैं op डॉट ex रैंडम, ठीक है। अब जब हम इस फाइल को, ये सक्सेसफुल हो गया, दैट मीन्स कि अब हम जब इस फाइल को ओपन करेंगे, ओके यहाँ पे फाइल का नाम हमको देना था टेस्ट। अब हम जब टेस्ट वाले फाइल को ओपन करेंगे, देखिए दिस के जगह पे दिस इज था, जो कि पुराना फाइल है आपका। देखिए पुराना फाइल में क्या रखा हुआ है, दिस इज कंटेंट एंड दिस वाज कंटेंट। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर को ये रिप्लेस कर रहा है और सी भी रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करके ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ पोजीशन से हम लोग राइट करना स्टार्ट किए और फोर्थ पोजीशन के बाद 3 कैरेक्टर चाहिए। सो इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी लॉजिक है और वो भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कोड यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे फोर जो किए हैं इसको एक
आगे बढ़ के जाना होगा और बाकी का कैरेक्टर को हमको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो सकता है। तो उस तरह से भी कोड लिख सकते हैं, दैट इज ऑल लॉजिकल ऑपरेशन, सो यू कैन ट्राई इट। तो इस तरीके से हम लोग फाइल रीड, फाइल राइट एंड प्लस मैनिपुलेट एनी फाइल एट द रन टाइम। रन टाइम पे ये सारा मतलब सारा कुछ आप परफॉर्म करते जाओ। जैसे एक नोटपैड पे हम लोग काम करते हैं, नोटपैड पे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और जब हम सेव करेंगे तो डेफिनेटली वो इंटरनली कैसे सेव होगा, तो ये आप समझ रहे होगे कि कैसे सेव होगा, क्योंकि वो फाइल फिर एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने कंटेंट दिया है उस तरीके से वो जाके सेव हो जाएगा। तो ये काम करवा सकते हैं। तो एक छोटा सा नोटपैड अब आप बना सकते हो, फाइल ओपन, फाइल राइट, लाइक दैट। ये आपके पास जैसे फाइल ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, न्यू फाइल क्रिएट करना, तो न्यू विंडो आप दे सकते हो। फिर फाइल को सेव करना, सेव करा सकते हो। फाइल को ओपन करना, ओपन करा सकते हो। तो ये सेट ऑफ ऑपरेशन जो हम लोगों ने किया, तीन ऑपरेशन आप आसानी से इन फाइल इनपुट आउटपुट जो आपने अभी देखा पूरा फाइल हैंडलिंग में, इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक छोटा सा नोटपैड अपने लिए खुद भी बना सकते हो। तो ट्राई इट। तो अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।